खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत के चलते किसानों में आक्रोश पनप रहा। हर रोज सुबह तड़के किसान खाली पेट साधन सहकारी समितियों का रुख कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि आज खाद मिल जाएगी, लेकिन समितियों की बदहाल व्यवस्था ने किसानों को निराश किया है। समितियों पर तैनात सचिव न तो समय से समितियों को खोल रहे हैं और न ही किसानों को सही व्यवहार कर रहे हैं। कई सचिवों की अनुपस्थिति में समितियां पूरी तरह बंद रहती हैं। खाद वितरण की व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, जिससे किसान घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिले में कुल 96 सक्रिय सहकारी समितियां हैं, जिनमें केवल 52 सचिवों की तैनाती की गई है। सहकारिता विभाग ने कई सचिवों को एक से अधिक समितियों का प्रभार दे रखा है, जिससे व्यवस्थाओं पर सीधा असर पड़ा। एक सचिव 3-3 समितियों का काम देख रहा, जिससे किसी भी समिति पर समय से कार्य संभव नहीं हो पा रहा। विभाग की लापरवाही और सचिवों का नियंत्रण की कमी के कारण हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सचिवों के व्यवहार में भी सुधार की जरूरत है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंडलायुक्त अनिल डिंगरा और जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने शुक्रवार को सिरसिया खास स्थित साधन सहकारी समिति विकासखंड नौतनवा का औचक निरीक्षण किया। जनपद में यूरिया की क्या कुछ उपलब्धता है और किसानों को आसानी से यूरिया खाद मिल जाए, इसको लेकर सरकारी समितियों पर किस तरह से खाद वितरण हो रहा है और आपके द्वारा किस तरह से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है? और देखिए, हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो पे आके जहाँ पे सहकारी समितियां हैं, जहाँ खाद का जहाँ पे वितरण हो रहा है, वहाँ हम लोग आ रहे हैं। और जो महाराजगंज में इस समय हमारी 93 समितियां सक्रिय हैं और कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पे खाद की उपलब्धता न हो। सभी सोसाइटी पर खाद उपलब्ध है। आज की डेट में जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर में लगभग 1691 मेट्रिक टन अभी कोऑपरेटिव की दुकानों के पास हमारी खाद उपलब्ध है और प्राइवेट शॉप्स में 3069 मेट्रिक टन प्राइवेट पे है। 1095 प्राइवेट हमारी खाद की दुकानें हैं और जो टोटल जनपद की उपलब्धता है 4760 मेट्रिक टन पूरे जनपद में उपलब्ध है। हम लोग लगातार इस बात को देख रहे हैं कि चूंकि ये जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है इस एरिया में, तो यहाँ पर जो हमारे किसान हैं, वास्तव में हमारे किसानों को लाभ मिले और किसी प्रकार का कोई भी खाद जो हमारे प्रदेश का खाद है कहीं अन्य न जाए, किसी प्रकार का डाइवर्जन न हो। इसके लिए समितियों के माध्यम से अधिक खाद वितरण की हम लोग की योजना है और समिति में चूंकि खाद लेने जो आते हैं वो सारे किसान होते हैं, उनको जानकारी होती है और समिति के सदस्य भी होते हैं, इसलिए समितियों के माध्यम से वितरण कराया जा रहा है। खाद की कोई कमी नहीं है और इसके साथ ही साथ मैं सभी से ये अपील करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि कोई भी काश्तकार खाद के भंडारण के लिए न ले जाए, जितनी आवश्यकता है उतना ले जाए। आवश्यकता के लिए हर समय पर्याप्त खाद है, भंडारण के लिए न ले जाए या कहीं पर। अभी जैसे हमने कई किसानों से बात किया तो कई लोगों ने जो बताया कि अपने परिवार के लिए या उनके लिए आए हैं, लाइन में लगे हैं, तो लाइन में लगे हैं जो लोग भी, उनको हम यहाँ से खाद वितरण करा दे रहे हैं। लेकिन सभी किसानों से अपील है कि खाद अपना जितनी उनकी जमीन है उसके अनुसार ही खाद लेकर जाएं, भंडारण के लिए न ले जाएं। खाद की कोई कमी नहीं है और सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे हमारी जो यहाँ पे खाद का वितरण जो 9:30 के आसपास शुरू होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि इतना सुबह से आ जाते हैं लोग, वो टाइम से आ जाएं और वो सभी लोग जब आएंगे नंबर लग जाएगा और सभी को सिस्टमेटिक खाद मिल जाएगा। तो लगातार जो दुकानों पे समितियों पर भीड़ हो रही है और लोगों में कोई पैनिक ना हो, सभी लोग आश्वस्त रहें कि सभी को खाद मिलेगा, सभी को उचित मूल्य पर मिलेगा, इस बात को इंश्योर करने के लिए हम लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ खाद के साथ कोई अन्य प्रोडक्ट किसी को न दिया जाए, कोई चीज टैग न किया जाए, इसको भी हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। तो अभी जो प्राइवेट दुकानों की बात आप कर रहे थे, प्राइवेट दुकानों पर भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ जितने भी खाद का वितरण हुआ है, चाहे वो हमारी समितियों के माध्यम से या प्राइवेट दुकानों के माध्यम से, पोर्टल से, और इनका जो वितरण का रजिस्टर है उस रजिस्टर की पूरी कॉपी हम लोग मंगा के इसको गहनता के साथ ऑडिट भी कराएंगे कि वास्तव में जो हमारा जो खाद है वो कितने किसानों को गया है। अगर जनपद में देखें तो हम लोग टोटल लगभग 5 लाख के आसपास किसान हैं हमारे जनपद में और सभी किसानों को जितनी जमीन है उसके हिसाब से हमारे पास खाद की उपलब्धता है, तो किसी प्रकार से कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। कितने एकड़ पे कितना खाद दिया जा रहा है? ये देखिए, जो हम लोग दे रहे हैं प्रति एकड़ 2 बोरी का हमारा यूरिया का मानक है प्रति एकड़, पूरे सीजन में 2 बोरी हम लोग दे रहे हैं और ये जो मानक है अपने आप में पर्याप्त है। और अधिक जो रासायनिक खादों का उपयोग करना, जो आने वाले सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, उसके जो हमारी उर्वर क्षमता है सॉइल की, वो प्रभावित होती है। तो सभी से यही हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अनुमन्य सीमा है 1 एकड़ पे 2 बोरी वही लेकर जाए।
तो ऐसे में जिस तरह से क्योंकि धान की रोपाई का समय है, किसानों को यूरिया खाद की किल्लत हो रही, कहीं कहीं शिकायतें मिल रही है समितियों से कि खाद वितरण में अनियमितता बढ़ती जाए। आज आप और डीएम साहब ने इंडो नेपाल बॉर्डर की कुछ समितियों में निरीक्षण किया है। किन किन समितियों में आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या कुछ निर्देश समितियों के लोगों को दिया गया है? और जैसे कि जान रहे हैं कि हम और दीनताबाद यहाँ पे आए हैं, तो बेसिकली ये है कि जो हमारे यहाँ पे खाद का वितरण हो रहा है उसी को देखने आए हैं। और जैसे यहाँ पे जो है थोड़ा सा भीड़ बढ़ी थी, तो इसलिए तो आज इसकी क्वांटिटी हम लोगों ने डबल बढ़ा दिया है। और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं भी कालाबाजारी नहीं होना चाहिए और जो रेट निर्धारित है उसी पे मिलना चाहिए। और बेसिकली पब्लिक को भी जो आ रही है उसको जितना उनके खेत के हिसाब से रिक्वायरमेंट है उसको उतना मिलना चाहिए, ये हम लोग इंश्योर करा रहे हैं। ये निर्देश भी दिया है और कोई दिक्कत सोल्यूशन नहीं है। सेकेंड किस समिति को आज आपने विजिट किया, क्या कुछ देखा है? हम लोग खड़े हैं, क्या कुछ कमी यहाँ पे मिली है सर? महाराजगंज में है हमारा नौतनवा ब्लॉक, हम लोग खड़े हैं, अभी आगे भी हम लोग जा रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। थैंक यू सर।